तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में 4.91% की तेजी आते हुए देखने को मिली आज के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने 16% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। शेयर यहाँ से एक अच्छा 450 के आसपास से वहाँ से फिर से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर अपने ऊपरी लेवल से अप्रॉक्स 35 तो 36% तक का क्रैश दिखा चुका है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 370% का रिटर्न है। शेयर 170-80 के रुपीज़ से काफ़ी अच्छा रैली दिखा रहा है। शेयर पहुँच जाता है 1000 अप्रॉक्स 1200 के लेवल से पहुँच जाता है, विच इज़ मैसिव ह्यूज। और वहाँ से जो क्रैश आती है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बुरा क्रैश आता है। अब कोई बैठा होगा ऊपरी लेवल पे, अभी भी बैठे होंगे और करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। आज का जो ये रैली देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न है ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, और बड़ी ऑर्डर है ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर हम देख ले तो कंपनी का जो अभी का ऑर्डर बुक है वो 1500 करोड़ तक का ऑर्डर बुक पहुँच चुका है, और यहाँ पे सिक्योर हुआ है 353 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम MSEDCL, ऑर्डर फॉर 15,000 सोलर वाटर पंप्स। शेयर जम्प 3%। यहाँ पे शक्ति पंप्स सिक्योर्ड ए मेजर MSEDCL implement for 15,000 solar water pumps under Maharashtra's Magil Teyala Saur Krushi Pump Yojana when its shares price jumped 3.5%। और ये मेन रीज़न बना, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व इसमें, चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। शक्ति पंप्स रिसीव एन 353 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम MSEDCL letter of employment from Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, which is MSEDCL, for the supply of 15,000 off-grid solar photovoltaic water pumping systems SPWWPS under the Magil Tayala Sarur Krushi Pump Yojana. The total order value stands of like 353 crore यहाँ पे, which is the basic contract value of 325 crore, order scheduled to execute it within 60 days from the issuance of the work ऑर्डर और नोटिस पीरियड विच इज़ NTP। तो ये मेन हो गया, समझो। और इसका एग्जीक्यूशन क्या है थोड़ा समझते हैं। द स्कोप ऑफ द वर्क इंक्लूड्स द डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 3 HP, 5 HP एंड 7.5 HP ऑफ ग्रिड सोलर photovoltaic water pumping systems across Maharashtra. Project has been awarded by domestic entity under the state agricultural solar irrigation scheme. The company also clarified that neither its promoters nor promoter group entities have any interest in awarding authority and that the contract does not qualify as a related party transition। तो ये मेजर चीज़ बना जिसके कारण हमें काफ़ी अच्छे शेयर में रैली आते हुए देखने को मिला। बट अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएं कंपनी के, तो थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। मैं आपको फंडामेंटल्स पे लेके चलूँगा पहले चीज़ तो, बिकॉज 1200 का शेयर अभी 600 पे मिल रहा है, यानी कि 50% का गेन। अगर आप इस लेवल्स पे खरीद रहे हो तो 50% का गेन ऑब्वियसली। तो क्या हम अचीवेबल है, चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे अभी के तौर पर ऑर्डर बुक जो है कंपनी 1500 करोड़ तक का है, बट मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 7,394 करोड़ का और मार्केट कैप है, जो कि अचीवेबल है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप। ओके, तो यहाँ से हमारा पैसा यस 1200 तक पहुँच सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। स्टॉक का पी इज 28.7 है और इंडस्ट्री पी 45.3 है, तो अंडर वैल्यूड शेयर है, ये चीज़ है। ROE काफ़ी अच्छा है, 18.0 एंड 23.7 काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो यहाँ पे डेप्ट है वो 488 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.29। बैलेंस शीट में होगी कंपनी के पास 1582 करोड़ के रिजर्व्स है। रिजर्व्स कंपनी का काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से बोरिंग्स भी इंक्रीज हो रही है कंपनी का, यानी कि डेप्ट बढ़ रहा है, तो इस पर भी थोड़ा नजर रखिएगा डेप्ट पे भी। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 15%, प्रॉफिट कोटेस नेगेटिव है अभी के तौर पर, पीजी रेशियो 0.24, अंडर वैल्यू शेयर है, पेट्रोल्स को 2 के अराउंड है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो ऑन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव काफ़ी अच्छा सेल्स ने ग्रोथ दिखाया था इस बार, और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 25% से डायरेक्टली 10% पे आ चुका है मार्जिन इनके, विच इज टोटली नेगेटिव, जिसके कारण जो इनके एक्सपेंसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी को जो EBITDA होता है वो 164 करोड़ से 83 करोड़ पे आ जाता है। बिग ड्रॉप हियर ऑन एन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव। और नेट प्रॉफिट 110 करोड़ से 38 करोड़ पे आ चुका है। अर्निंग पर शेयर 9.17 से 3.11। तो कंपनी के रिजल्ट्स में बोलूंगा, देखो बहुत ही कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं है, बट या ये ऑर्डर परस्पेक्टिव से चलता है, यानी कि कैसे चलता है। सपोज गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा काम आ गया तो वो अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो उस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे एक अच्छा रन देखने को मिल सकता है, बिकॉज रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उस बेसिस पे भागते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनके साथ नहीं मिला गया कंपनी को, तो थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल सकता है और शेयर वहाँ पे थोड़ा टूटने के हाई चांसेस है, ठीक है। तो वो एक इनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, दोनों साइड से मैं देखना चाहूँगा कंपनी को, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा अभी जो फोकस्ड है वो है वाटर सिस्टम्स एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, वाटर लाइक इरिगेशन सिस्टम्स हो गया, वाटर पंपिंग सिस्टम्स हो गया, आपका वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ओके, इनमें काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ओके, यहाँ पे अगर हम इसके
इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव देखें तो 50% का जो स्टेक है प्रमोटर्स का है, 4.83 एफआईएस का यानी कि बेचा गया, डीआईएस ने भी माल बेचा 6.30 4.97 खरीदा गया पब्लिक की तरफ से। तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव पार्ट हियर, आई वोंट से इट्स एन पॉजिटिव पार्ट बिकॉज एफआईएस और डीआईएस दोनों ने माल बेचा इस पे, एक ने बेचा एक ने खरीदा तो इट्स फाइन, बस दोनों ने ही खरीदा बेचा गया है यहाँ पे, बट पब्लिक ने भी माल नहीं उठाया उस लाभ से, सॉरी प्रमोटर्स ने माल नहीं उठाया उस पर, पब्लिक ने माल उठाया, समझ रहे हो, यानी कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर से माल उठाए, यहाँ पे पब्लिक एफआईएस डीआईएस ने माल बेचा है और एक अच्छी सेलिंग हुई है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द डीआईएस सेक्टर। डीआईएस ने 6.30 से घटा के 4.97 कर लिया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है फॉर द शेयर, ओके। बट मैं कैसे इसको देख रहा हूँ, तो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, अगर मेरे को खरीदना होगा तो आई विल बाय इट एट एकदम गिरावट में खरीदूंगा, समझ लो बात को, 400 के लेवल से अगर मेरे को मिल रहा होता तो मैं खरीद लेता, ठीक है, 600 में मिल रहा है, ओके इट्स वेल एंड गुड, कोई इशूज़ नहीं है, बट अभी के तौर पे मैं बोलूँगा देखो अच्छा है, बट आपको क्या करना है, इस पर रिजल्ट्स पे फोकस करना है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हमें बुल रन देखने को मिल सकता है, अगर फिर से वही पुअर रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो अप्रॉक्स 130 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा ऑन ईयर परस्पेक्टिव, विच इज लिटिल बिट हार्ड, जो हमें देखने को मिल रहा है अभी के तौर पे फ्रॉम द पास्ट 2 क्वार्टर्स, उस पर 42 करोड़ एंड 62 सॉरी 32 करोड़ एंड 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इसके अगर 97 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है पिछले ईयर का, अगर उसको क्रॉस करता है ऑन ईयर परस्पेक्टिव, तब जाके हमें ग्रोथ मालूम पड़ेगा। अगर उस हिसाब से देखें तो शेयर में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, अदरवाइज फिर से हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट आता है तो हम उस लेवल्स में खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो एक अच्छा लेवल्स है, ओके, वहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑलरेडी शेयर में बैठे हो, काफ़ी ऊपरी लेवल पर खरीद के रहे हो, तो इतना ज़्यादा लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी शेयर फंडामेंटली ठीक है, ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हो गए फंडामेंटल्स, नॉट एट ऑल, ओके हैं, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस, ओके। बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।